तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी के एक बहुत ही बड़े नेता जो महाराष्ट्र के भीतर से वो MP भी रह चुके हैं, जो महाराष्ट्र के एक लोकसभा जो कि बहुत ही चर्चा में आजकल बना हुआ है। और कुछ दिन पहले उन्होंने एक बहुत ही बड़ा तिरंगा रैली निकालने का काम किया उनके तरफ से, जो कि इम्तियाज जलील साहब जो AIMIM पार्टी के एक बड़े नेता है। और पूरे अगर महाराष्ट्र की बात करते तो महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता और महाराष्ट्र के पार्टी के जो अध्यक्ष भी है। और इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद सीट से लोकसभा से MP भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। और अभी महाराष्ट्र विधानसभा का कुछ महीनों में चुनाव है, जिसको लेकर अभी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक तरफ अगर हम बात करते हैं तो कुछ दिन पहले जो कि उन्होंने एक रैली निकालने का काम किया, बहुत ही शांति ढंग से इस रैली को संपन्न कराया गया। बहुत ही शांतिपूर्वक इस रैली को निकालने की कोशिश की गई और इसमें इम्तियाज जलील साहब सफल भी रहे। और उनकी जितनी भी पूरी टीम है उनकी बहुत तारीफ हो रही है। जो नेशनल न्यूज़ चैनल है उन पर भी इम्तियाज जलील साहब की बहुत सारी तारीफें की जा रही है कि इतनी बड़ी तादाद जो गाड़ियों की बताई जा रही थी वो उनके साथ मुंबई पहुंचने का काम किया गया इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, जो गुस्ताख रसूल है उनको सजा दिलाने के लिए। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि उसके बाद से जो रैली निकालने का काम किया इम्तियाज जलील साहब ने, उसमें नॉन पॉलिटिकल रैली बताया गया इस रैली को। उसके बाद से जो खास तौर से मुस्लिम समाज के भीतर जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब का कद जो है वो किस तरीके से बढ़ गया, और लोग जो हर तरफ यही चर्चा चल रही है कि नेता हो तो इम्तियाज जलील साहब की जैसा हो। एक आवाज पे लाखों लोगों को एक जगह कर लिया, एकदम शांतिपूर्वक तरीके से अपना काम को अंजाम दिया। जो उन्होंने ऐलान किया था कि हम रैली में जाकर के वहाँ क्या करेंगे, उन्होंने उस काम को अंजाम दिया मुंबई जाने के बाद। उसके बाद से औरंगाबाद जो इनका लोकसभा क्षेत्र है और खुद औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं, औरंगाबाद में MIM पार्टी का हेड ऑफिस है जो पूरे महाराष्ट्र का। और दारुस्सलाम के भीतर आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि अलग अलग जगह से लोग इनसे मिलने के लिए आजकल पहुंच रहे हैं, इनकी तारीफ करने के लिए पहुंच रहे हैं। और लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन इम्तियाज जलील है, जिनके एक आवाज पे पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से लोग इकट्ठा हो गए। और वो इम्तियाज जलील जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपह सालार माने जाते हैं, जो कुछ साल पहले अगर 2019 और 24 के बीच के कार्यकाल की बात करते हैं तो संसद के भीतर दहाड़ते हुए नजर आते थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, कंधों से कंधे मिलाकर चलने का काम करते थे। लेकिन इस बार वो संसद में बदकिस्मती से पहुंच नहीं पाए। लेकिन फिर भी वो उनके अंदर अभी भी उतना ही जज्बा, जोश और ताकत है जो जिसने ताकत के साथ पहले वो नजर आते थे, कहीं उससे ज्यादा इनके अंदर अभी ताकत नजर आ रही है। जिस तरीके से अलग अलग जलसा किया जा रहा है महाराष्ट्र के भीतर। और अभी कुछ दिन पहले जो महमूद मदनी ने बयान देने का काम किया मुसलमानों को लेकर के, NRC को लेकर के, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, उसके बाद से लोगों में तो खलबली मच गई। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। उसके बाद से कौन किसका नेता है, कौन कितने बड़े नेता है, किसको लोग मुसलमान अपना नेता मानते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने देखा होगा। और एक खास तबका की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी भी चैनल पे आप देखे होंगे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे, या न्यूज चैनल जो नेशनल चैनल है उन पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पक्ष में। क्योंकि जो भी बयान देने का काम किया महमूद मदनी ने, उनके बयान से चाहे उलमाए किराम हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो मुस्लिम समाज के या अन्य धर्म के लोग हो, वो इनके बयान से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि महमूद मदनी ने पता ना क्या सोचकर ये बयान देने का काम किया है।
दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के भीतर चुनाव है और चुनाव को लेकर के तैयारी भी पार्टी एमआईएम पार्टी की अगर बात करते हैं तो जोर शोर से चल रही है और इम्तियाज जलील साहब खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। और इसके बाद से सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों का वोट इम्तियाज जलील साहब को महाराष्ट्र के भीतर औरंगाबाद के भीतर नहीं मिलता है। और जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही एमआईएम पार्टी को वोट करते हैं, उनके लिए बहुत ही गलत बात है और उनकी बातें जो वो गलत साबित हो जाती है कहीं ना कहीं, चाहे वो आप हैदराबाद में देख ले, चाहे वो औरंगाबाद में देख ले, या महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से भी आप देख सकते हैं। औरंगाबाद में आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नन मुस्लिम मुस्लिम और चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, सब इम्तियाज जलील साहब के साथ हमेशा खड़े हुए नजर आते हैं। और अगर एक समाज का वोट मिलता तो वो सांसद औरंगाबाद सीट से, जहां पर बहुल इलाका जो है वो मराठवाड़ा है, वहां से वो इम्तियाज जलील साहब वो भी एमआईएम पार्टी से सांसद बन गए। वो अपनी काबिलियत के ऊपर वो सांसद बने और पार्टी ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उनके ऊपर मेहनत किया और मेहनत रंग लाई 2019 में, जिसकी वजह से वो सांसद बने। उससे पहले वो विधायक बने थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी इम्तियाज जलील साहब के साथ हमेशा खड़ी हुई नजर आती रहती है और इम्तियाज जलील साहब जिस जोश व जुनून के साथ अपने क्षेत्र में अपने पूरे महाराष्ट्र में काम करते हुए नजर आते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। जिस तरीके से आदर्श घोटाला हुआ उसमें कितने % मुस्लिम समाज थे, आप खुद देख रहे होंगे, आपको पता भी होगा, अपने अलग अलग चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर या नेशनल चैनल पर देखा होगा, कितने उसमें मुस्लिम के पैसे फंसे हुए थे। मैक्सिमम खासतौर से मराठी जो ताल्लुक रखते हैं उनके पैसे फंसे हुए थे और मैक्सिमम गैर मुस्लिम लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। फिर भी जद्दोजहद करके उन्होंने लड़ने का काम किया, सड़क से लेकर संसद तक पैसा दिलाने में। किस तरीके से इस गरीब मजलूम लोगों का पैसा आसानी के साथ उनके घर तक, उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच सके। तो ये कहीं ना कहीं जो इल्जाम लगाते हैं एमआईएम पार्टी को लेकर के या उनके नेताओं को लेकर के, तो इल्जाम लगाने वाले कहीं ना कहीं गलत साबित होते हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपडेट जो कि महाराष्ट्र के भीतर से निकल कर आ रही है, खूबसूरत तस्वीर, जो कि अलग अलग लोग जो है वो ऑफिस पहुंच रहे हैं दारुस्सलाम इम्तियाज जलील साहब को शाबाशी देने के लिए। किस तरीके से, किस जज्बे के साथ, किस जुनून के साथ आपने पूरे महाराष्ट्र को और खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को इकट्ठा कर लिया एक आवाज पे, और मुस्लिम समाज के लोगों ने दिल खोल करके, बढ़ चढ़ करके इनके आवाज पर हिस्सा लेने का काम किया और जुलूस में जो रैली निकाली गई उसमें हिस्सा लेने का काम किया और गुस्ताखे रसूल को लेकर के जो भी विरोध हो सकता था उन्होंने विरोध प्रकट करने का काम किया, विरोध जताने का काम किया। तो ये पावर है। बहुत से लोग इल्जाम लगाते रहेंगे और लगाने वाले हमेशा रहते हैं, अभी भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है कि हमें कौन क्या बोल रहा है, हमें बस अपना काम करना है और हमें अपने लोगों के लिए काम करते हुए हमेशा रहनी चाहिए। जिस तरीके से हमेशा नजर आते रहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके जितने सिपा सालार है, चाहे वो बिहार में हो, अख्तरुल इमान साहब हो, राणा रणजीत सिंह हो, इंजीनियर आफ्ताब साहब हो, अन्य और भी नेता है। उसके बाद से महाराष्ट्र में भी है इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, रिजवाना खान। उसके बाद से रईस लश्करिया साहब जो नए अध्यक्ष बने हैं और भी अन्य सदस्य जो औरंगाबाद में काफी अच्छी मजबूती के साथ उनकी पकड़ है पार्टी की और खासतौर से इम्तियाज जलील साहब की। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में शौकत साहब है और उसके साथ अन्य पूरी टीम है और अन्य नेता भी है। तो इसी तरीके से पार्टी जो अभी हर स्टेट में अलग अलग तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है और महाराष्ट्र खासतौर से अभी इसलिए ज्यादा अहम लोग उसको देख रहे हैं और अहम इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वहां पर चुनाव है और इस चुनाव में एमआईएम पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। उनसे जितना हो सकता है उतना ताकत उस चुनाव में झोंक देगी और ज्यादा से ज्यादा सीट किस तरीके से निकाला जाए इस पे उनका फोकस होगा कि हम कितने बेस्ट कैंडिडेट
उन क्षेत्र से दे पाए ताकि लोगों के दिलों को जीत पाए और लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और उनको वोट दे पाए और अब सदन के भीतर आसानी के साथ पहुंच सके। तो ये इम्तियाज जलील साहब जो अपनी पूरी टीम जो उन्होंने खड़ा किया एक तरीके से, जिस तरीके से उसकी पूरी टीम को आपने देखा होगा, रैली निकाला गया जो बाइक, बस और जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर हर चीज उसमें शामिल था। कितने ढंग से अच्छे सही तरीके से रैली को संपन्न कराया गया जो कि औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक पूरी टीम उनकी लगी हुई थी, एम्बुलेंस भी साथ में थी, तो हर चीज की सुविधा उसके भीतर थी। इसी तरीके से उनकी पूरी टीम है और पूरी टीम बड़ी जद्दोजहद के साथ काम करती हुई नजर आती रहती है पार्टी के लिए भी और इम्तियाज जलील साहब के लिए भी कि उनको किस तरीके से हम सदन में दोबारा भेजने का काम करें। और जरूरत भी है ऐसे बड़े नेताओं को, ऐसे पढ़े लिखे एजुकेटेड जो नेता है उनको सदन के भीतर, चाहे वो लोकसभा के भीतर या विधानसभा के भीतर, आप किसी भी सदन में भेजिए ताकि आपकी आवाजों को निडर सबसे बड़ा सवाल क्या, निडर होकर, किसी के लिए कोई लाव लश्कर नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी के दबाव में रहने की जरूरत नहीं, निडर होकर आपके लिए आवाज उठाए सदन के भीतर। तो ये अपडेट जो कि महाराष्ट्र से निकल कर आई है अभी, जैसे कि मैंने वीडियो में जिक्र किया कि जिस दिन से रैली निकाली गई 23 सितंबर 2024 को, उसके बाद से एक अलग कद, एक अलग रुतबा जो है लोगों के बीच, खासतौर से मुसलमानों के बीच इम्तियाज जलील साहब का हो गया है और सबकी निगाहें जो है वो इम्तियाज जलील साहब की तरफ है और MIM पार्टी की तरफ है कि किस तरीके से हमारे लिए आवाज उठाने का काम करते हैं इम्तियाज जलील साहब और शीर्ष नेतृत्व जो MIM पार्टी की है, जैसे कि खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जितने भी बड़े बड़े नेता वो सब। तो ये आजकल जो लोगों के बीच पार्टी के लिए जो अहमियत लोगों के दिल में बस रहा है, लोगों के अंदर जो पार्टी के लिए अहमियत, पार्टी के नेताओं की जो अहमियत जो धीरे धीरे उतर रहा, ये पार्टी के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए, खासतौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए एक अच्छी खबर है जो कि महमूद मदनी ने जो बयान दिया उनके बाद से और भी लोगों के दिल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए मोहब्बत जो जाग गई है और लोग एक तरफा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ जाने में लगे हुए और उनका जिक्र करते हुए नजर आ रहा है कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे चलने को तैयार है, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो आगे जो भी खबर होगा पार्टी को लेकर के, इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या महाराष्ट्र से लेकर जो भी या अन्य राज्य से, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। इसी तरीके का सच्चाई के साथ वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आप तक आसानी के साथ वीडियो पहुंचाता रहूं और वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।